गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिन। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दी थी, न्यूमेरिकल्स। आप उसके आंसर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने सॉल्व करने के बाद उसका आंसर क्या आया। हमने डायमेंशन देखे थे। ओके, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए, पहले तो हमें सॉलिड की अरेंजमेंट पता है, जैसे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जो अरेंज होते हैं क्लोज पैकिंग में, जो मिनिमम उसकी वैकेंट स्पेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि एक बॉक्स ले लेती हूँ मैं, और उस बॉक्स में है तो हम क्या करते हैं, कुछ पार्टिकल का अरेंजमेंट करते हैं। और ये अरेंजमेंट आपको पता है किस तरह होता है ना, ये क्लोज होते हैं। इसके अलावा इनकी अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं, मैक्सिमम वैकेंट क्या होते हैं, जैसे यहाँ स्पेस है। देखिए, मैं यहाँ साइड में बताती हूँ। अगर हम कोई दो पार्टिकल्स या पार्टिकल्स का अरेंजमेंट करते हैं, तो अरेंजमेंट करते हुए हम पार्टिकल्स की जो स्पेस होती है, कितनी वैकेंट स्पेस है, वो कौन कौन से है, तो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इसके आइडिया हमें ये लेक्चर में लेना है। जैसे कि कंसिडर करते हैं कुछ पार्टिकल जो कि हार्ड होते हैं, है ना, और वो कुछ डायमेंशन में बताए जाते हैं। जैसे कि 3 टाइप होते हैं इसके। पहला अगर मैं बात करूँ तो ये होता है 1 डायमेंशन, है ना, 1 डायमेंशन, जिसमें सिर्फ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इस तरह होती है, जैसे कि एक्स एक्सिस में, है ना। ये देख रहे होगे आप, सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही एक्सेस हो जा रहा है और उसे हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस। सेकेंड होता है हमारा 2D, यानी कि 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में हमारी अरेंजमेंट होती है, जैसे कि कुछ लेयर वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल होते हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ, क्या होते हैं पार्टिकल्स। कुछ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट वर्टिकल भी होती है और हॉरिजॉन्टल भी होती है। अभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अंदर आपको देखिए यहाँ पर अब नज़र आ रहा होगा, ये एक्स एक्सिस में जा रहा है और ये वाई एक्सिस में, जिसे हम क्या कहेंगे 2D। इसके लिए हम पूरी अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट देखते हैं। फिर होता है 3D। क्या होता है 3D? 3D में तो आपको पता है, 3D के अंदर हमें क्या क्या नजर आएंगे, हमें वाई एक्सिस भी मिलेगा, हमें एक्स एक्सिस भी मिलेगा और हमें जेड एक्सिस भी मिलेगा। तो इनकी सारी डिटेल्स हम है तो इस लेक्चर में आज देखने वाले। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्लोज पैकिंग। जैसे कि हम 1 डायमेंशन की बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कितने टाइप्स होते हैं, 1D, है ना, 2D एंड 3D। तो आज हम अभी देखेंगे 1D। देयर इज अ 1 वे। देखिए, ये आपको है तो इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि ये मेरा एक पार्टिकल है और उसके राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में कुछ पार्टिकल्स आगे क्या हो गए, जुड़ गए। जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक पार्टिकल्स था, बाद में आकर ये है तो इस तरह अरेंज होने लगे, और अरेंज होने के बाद एक साइकिल की तरह, ये आकर है तो एक क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के थ्रू आकर है तो अरेंज होते हैं। ओके, ये अरेंज होने की जो इनकी, देखिए यहाँ पर ना तो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कहीं भी नहीं नजर आ रहा। ये एक जो आपका एटम है, उस एटम के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कुछ एटम आकर अरेंज होते हैं। ओके, और उसी अरेंज में हम इसे क्या कहेंगे, रोली, ये टच होते हैं एक दूसरे से। ओके, यहाँ पर टच तो होते हैं, उसके अलावा यहाँ पर देखिए, मैं आपको फिर से समझाती हूँ, यहाँ पर ओनली 1 वे होता है, राइट, और इसे हम क्या कहेंगे, 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। जैसे इनकी अरेंजमेंट रो में ही होती है और एक दूसरे से क्या होते हैं, यहाँ पर टच होते हैं। ओके, सेकेंड देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ पोर्शन छूट गया था, ये हमें इसे फर्स्ट
पॉइंट कहेंगे। सेकेंड पॉइंट, इनके पड़ोस में यानी कि इनके आसपास में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड कितने एटम प्रेजेंट है, कितने एटम इनको कांटेक्ट करते हैं। तो वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर इनके हमेशा कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इनके कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सेकेंड डायमेंशन। देखिए 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग के अंदर हमें 2 चीजें नजर आती है। तो इस क्या है, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर जनरली बाय कैटिंग यानी प्लेसिंग रो क्लोज पैकिंग स्पेयर। ओके, कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर जनरली 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और सेकंड होता है हेक्सागोनल पैकिंग। देखिए यहाँ पर मैं कुछ अरेंजमेंट बता चुकी हूँ। यहाँ पर हमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग का नजर आ रहा है, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। सेकंड में है इसका हेक्सागोनल। आपको ये याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसे पूछा जाता है। ओके, जनरली हम ये दोनों भी डिफरेंट वे को डीप में समझेंगे। देखिए जनरली हम अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग को अगर समझने की कोशिश करें तो क्या होता है, इनकी जो फर्स्ट लेयर होती है, ये जो फर्स्ट लेयर होती है, ये फर्स्ट लेयर देखिए मैं यहाँ पर कुछ एटम्स का अरेंजमेंट कर रही हूँ। ये फर्स्ट लेयर के एज इट इज इस एटम के ऊपर है ना एक एटम होता है, फिर उसके बाद एक एटम प्रेजेंट होता है, उसी को लगकर दूसरा एटम, उसी को लगकर नेक्स्ट एटम, मीन्स कि इनकी अरेंजमेंट होती है। फिर जैसे ये पहला आपको ये एटम नज़र आ रहा है, उसी के ऊपर फिर से एक एटम, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। देखिए ये एक क्या है, रो अरेंजमेंट है, उसी के ऊपर एक एटम है, फिर उसी के ऊपर एक एटम, उसी के ऊपर एटम। ओके, तो इनका जो सेकेंड रो होता है, मेनली प्लेस कांटेक्ट टू फर्स्ट रो, यानी कि फर्स्ट रो से इनका सेकेंड रो का कांटेक्ट होता है। अबाउ देयर द फर्स्ट रो। ओके, द 2 रो आर द लिगेंड्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। देखिए आपको दोनों भी नजर आ रहे हैं। आपको क्या होता है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों भी यहाँ पर क्या होते हैं, एटम की अरेंजमेंट नजर आ रही है। इफ वी कैन द फर्स्ट रो, इसे हम फर्स्ट रो जो है इसे हम 1A नाम देते हैं। देखिए सिमिलर इसी के ऊपर ये अटैच होने के लिए, कांटेक्ट होने के लिए हम इसे भी 1A नाम देते हैं, इसे भी हम A नाम देंगे और इसे भी हम A नाम देंगे, यानी कि इन सब को हम क्या नाम देते हैं, A। सिमिलरली प्लेस ऑफ दी, यानी कि हम इसको टोटली इन अरेंजमेंट को, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, इन टोटल इनको हम क्या कहेंगे, इस डायग्राम को स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए हम इसे ए और ए इस तरह है तो हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। ओके, अब उसके अलावा और एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। देखिए सपोज करो कि अगर मैं इस एटम की बात करूँ, है ना, अगर मैं इस एटम की बात करूँ तो इस एटम को लगकर, यानी कि इस एटम को मेरे पास यहाँ पर भी एक कांटेक्ट, इधर से भी एक, इधर से भी एक और इधर से भी एक, यानी कि 4 चारों तरफ से मुझे क्या नजर आ रहे हैं, इन डायमेंशन को दिख रहा है। अगर मैं इसे यहाँ से ड्रॉ करती हूँ, ओके, मैं इसे ड्रॉ करती हूँ तो मुझे कौन सा शेप नजर आएगा, कौन सा शेप बनेगा, स्क्वायर। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, हम इसे क्या कहेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखिए, और अब जाहिर सी बात है कि जब पहला एक एटम है तो उसको एक राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, अप एंड डाउन, है ना, आपको अप एंड डाउन यानी कि चारों तरफ से आपको क्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितने मिलेंगे, डायमेंशन की कितने मिलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, 4। ओके, आपको इसे याद रखना है। हम अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सेकेंड टाइप होता है इसी 2 डायमेंशन का, क्या कहेंगे हम इसे, हेक्सागोनल। क्या कहेंगे हम इसे, हेक्सागोनल।
टू डायमेंशन में हमें ये समझा था। नेक्स्ट में हम देखेंगे हेक्सागोनल पैकिंग। ओके, देखिए हेक्सागोनल के अंदर जो फर्स्ट लेयर होती है, फर्स्ट लेयर के सपोज आपको कुछ लड्डू अरेंज करने के लिए दिए गए एक बॉक्स में, तो आप है ना डायरेक्टली एक रो के ऊपर यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक रख सकते, राइट। यहाँ पर भी अगर आपको एक और मिलता है तो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। मीन्स कि इनके लिए एक बात ये होती है कि मे बी उनका जो प्लेस है ना, वन फर्स्ट लेयर जो है स्टेजेस है, तो मैनरली क्या होता है, स्पेयर डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो, मीन्स कि फर्स्ट एटम एंड सेकेंड एटम के बीच में, दोनों के बीच में हमें एक एटम प्रेजेंट करना है। ओके, और इसी तरह है तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट लेयर की थी हमने, उसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट लेयर की एक अरेंजमेंट करेंगे, फिर उसके बाद हम सेकेंड लेयर की अरेंजमेंट करेंगे। और इन रो को इन अरेंजमेंट करते टाइम इसे हम नाम देंगे ए, है ना। जैसे हम स्पेरिकल फर्स्ट रो को ए कहेंगे एंड सेकेंड रो को क्या कहेंगे, बी कहेंगे। ओके, अब हमारे पास जब थर्ड रो आ जाएगा, थर्ड रो की प्लेस अरेंजमेंट एडजेसेंट साइड से हम सेकेंड स्टेज अगर रखते हैं तो हम उसे फिर से क्या कहेंगे, उस लेयर को हम फिर ए नाम देंगे, और फिर उसके बाद जो उसके ऊपर जो सेकेंड रो है उसे भी हम क्या कहेंगे, बी। जैसे जनरली हम इसे नाम क्या देंगे, ए बी। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस एटम को कितने एटम क्या हो गए, कांटेक्ट में आ चुके हैं, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 की अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, हेक्सागोनल। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है, इसे हम अच्छे से समझेंगे, इसे याद रखेंगे, हेक्सागोनल पैकिंग। और इनकी टोटल अगर हम बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पैकिंग के अंदर 2 डायमेंशन में ऑक्यूपाई मीन्स कि कितने, जैसे कि मैंने आपको कहा दिया है कि इस तरह अरेंज करो एक बॉक्सेस है, और वो बॉक्सेस में आपने क्या किया है, इन जैसे कि एटम्स की अरेंजमेंट की है। एटम के लिए एग्जांपल के तौर पे हम बॉल की बात करते हैं, है ना। अगर आपने उसकी अरेंजमेंट इस तरह की, कौन से, हेक्सागोनल टाइप में, तो मेरे को बताइए हेक्सागोनल टाइप में जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो अरेंजमेंट करने के बाद हमारे पास कुछ स्पेस बच जाता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा है तो आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये स्पेस बच गया ना, जगह जगह स्पेस है, देखिए आपको नजर आ रहा है, इसे हम वॉइड कहते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ये जितनी जगह बच जा रही है ना, और जितनी उसने है, तो इस बॉक्स में फॉर एग्जांपल ये कोई एक पर्टिकुलर एक क्या है, एक बॉक्स है, इसके अंदर आपने कुछ अरेंजमेंट की है इस तरह, तो इस तरह अरेंजमेंट करने के बाद आपके पास कितने परसेंट है ना, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। हमें है तो उसकी हमें है तो इनकी परसेंटेज निकालना है, राइट। उसे कैलकुलेशन करना है किस तरह है, तो इनके पाई बाय होते हैं, कितना स्पेस इनका बचता है और कितने परसेंट है, तो ये अरेंज होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर भी स्पेस खाली है, यहाँ पर स्पेस खाली है, तो मैक्सिमम हम और मिनिमम की बात करें तो यहाँ पर जनरली कुछ स्पेस खाली हो जाता है और उससे कुछ स्पेस हो जाता है। तो हमें हेक्सागोनल के बारे में ये याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि ये टोटली अगर इसका ऑक्यूपाई अवेलेबल स्पेस अगर हम बात करें इसकी, तो कितनी होती है, 60.4%। मीन्स कि 60.4% इसकी अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर स्पेस में पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो सकती है। जैसे कि हम क्या कहेंगे, हार्ड स्पेस है, हार्ड स्पेस के अलावा भी है, तो इनकी अरेंजमेंट इस तरह होती है। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। तो हम क्या समझते हैं कि मोर इफिशिएंसी इसकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 60.4, और ये 60.4 हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट में मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताई थी, तो यहाँ पर भी जनरली आप याद रखेंगे कि इनकी भी कितने परसेंट ये है, तो अपने ऑक्यूपाई होते हैं, तो ये जनरली होते हैं, ये जनरली 50
ये जनरली 52.4% भी इनकी भी क्या होती है, ऑक्यूपाई होते हैं। ये किस तरह है तो अरेंज होते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ तक हमने समझ चुके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसके आगे की अरेंजमेंट जो कि है 3 डायमेंशन। ओके, तो मुझे लगता है ये आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, और जो डाउट्स है, कुछ नहीं समझ में आता है तो वो मुझे आप कमेंट्स करके बता सकते हैं।